हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ब लिखेंगे फॉल इनटू लव। फॉल इनटू लव का मतलब होता है प्यार हो जाना। तो यहां पर लिखेंगे वंस, एक गरीब लड़का, यानी कि अ पुअर बॉय। और यह पास्ट टेंस में है, तो फॉल से फेल बन जाएगा। फेल इनटू लव विद अ रिच गर्ल। वंस अ पुअर बॉय फेल इनटू लव विद अ रिच गर्ल। चूंकि वह उससे बहुत प्यार करता था, एक दिन उसने उसे प्रपोज कर दिया। सिंस, दोस्तों यहां पर चूंकि के लिए सिंस लिखेंगे और इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ही loved her so much, one day he proposed to her. Since he loved her so much, one day he proposed to her. लड़की ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, सुनो, तुम्हारा जितना मंथली इनकम है उतना तो रोज मैं खर्च कर देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द गर्ल, इनकार कर दिया यानी कि रिजेक्टेड। यह कहते हुए सेइंग दिस, सुनो, लिसन, तुम्हारा जितना मंथली इनकम है, हाउ मच योर मंथली इनकम इज, उतना तो मैं रोज खर्च कर देती हूं। दैट मच इज माई डेली एक्सपेंडिचर। द गर्ल रिजेक्टेड बाय सेइंग दिस, लिसन, हाउ मच योर मंथली इनकम इज, दैट मच इज माई डेली एक्सपेंडिचर। दोस्तों एक सेंटेंस को कई प्रकार से बोल सकते हैं। आई स्पेंड डेली, मैं रोज खर्च कर देती हूं। एज मच एज योर मंथली इनकम इज, या फिर एज मच एज यू अर्न इन अ मंथ, यानी कि आप महीने में जितना कमाते हो उतना मैं खर्च कर देती हूं। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं। हाउ कैन आई लिव विद यू। हाउ कैन आई लिव विद यू, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। जाओ और अपने स्तर की किसी लड़की को ढूंढ लो जो तुमसे शादी कर सके। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे आई कैन नॉट मैरी यू, गो एंड फाइंड
अ गर्ल अपने स्तर की, ऑफ योर लेवल जो तुमसे शादी कर सके, हु कैन मैरी यू। दोस्तों इस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही लिखना है क्योंकि यह इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। आई कैन नॉट मैरी यू, गो एंड फाइंड अ गर्ल ऑफ योर लेवल हु कैन मैरी यू। लड़की की सोच को जानते हुए भी वह उससे नफरत नहीं करता था। वह उसे छोड़कर पैसे कमाने के लिए शहर चला गया। लड़की की सोच को जानते हुए भी, यहां पर दोस्तों इवन आफ्टर का यूज करेंगे। इवन आफ्टर नोइंग द गर्ल्स थॉट, even after knowing the girl's thought, वह उससे नफरत नहीं करता था। He did not hate her, वह उसे छोड़कर पैसे कमाने के लिए शहर चला गया। तो दोस्तों यहां पर आप हैविंग लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। हैविंग लेफ्ट हर, he went to a town to earn money। Even after knowing the girl's thought, he did not hate her. Having left her, he went to a town to earn money। दोस्तों आईएनजी फॉर्म जैसे लिविंग हर, ये तब यूज होगा जब काम एक के बाद एक तुरंत हो और थोड़ा सा वक्त बीत जाए, यानी उसे छोड़ा फिर गया, तो आप हैविंग लेफ्ट का यूज कर सकते हैं, यानी कि हैविंग का यूज कर सकते हैं। 10 साल बाद दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हुई। तो दोस्तों संयोग बस यानी कि मुलाकात हुई, तो यहां पर आप हैपन का यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे दे हैपेंड टू मीट एट द मॉल आफ्टर 10 years। या दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आफ्टर 10 years the two met in a shopping mall। After 10 years the two met in a shopping mall। लड़की ने उसे पहचान लिया और कहा, हे तुम कैसे हो, देखो ये मेरे पति हैं, कितने स्मार्ट हैं, तुम्हें पता है उनकी सैलरी कितनी है, 1,20,000 रुपये प्रति महीना। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द गर्ल, पहचान लेना यानी कि रिकॉग्नाइज, तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। द गर्ल रिकॉग्नाइज्ड हिम, और कहा एंड सेड हे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। देखो ये मेरे पति हैं, लुक ही इज माई हस्बैंड। कितने स्मार्ट हैं, हाउ स्मार्ट ही इज। तुम्हें पता है उनकी सैलरी कितनी है, डू यू नो हाउ मच हिज सैलरी इज।
1,20,000 रुपये प्रति महीना, 1,20,000 rupees per month. The girl recognized him and said, "Hey, how are you? Look, he is my husband. How smart he is. Do you know how much his salary is? 1,20,000 rupees per month." यह सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा। Hearing this, दोस्तों यहां पर हैविंग हर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यह घटना एक के बाद एक तुरंत होती है, यानी ज्यादा गैप नहीं है। Hearing this, tears came to the eyes of the boy. Hearing this, tears came to the eyes of the boy. उसने कुछ नहीं कहा। He didn't say anything. Hearing this, tears came to the eyes of the boy. He didn't say anything. कुछ देर बाद लड़की का पति वहां आया और कहा, हे डियर, इनसे मिलो, ये हैं हमारे बॉस, जिनके लिए मैं 100 करोड़ की प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, लड़की का पति वहां आया। द गर्ल्स हस्बैंड केम देयर, या फिर वहां आसपास आया। आप केम अराउंड का भी यूज कर सकते हैं। केम अराउंड, और कहा, एंड सेड, हे डियर, इनसे मिलो, मीट दिस जेंटलमैन, आप इनफॉर्मली गाय का यूज भी कर सकते हैं, मीट दिस गाय, लेकिन दोस्तों यहां पर बॉस है, जेंटलमैन बेटर रहेगा। मीट दिस जेंटलमैन, ये है हमारे बॉस। ही इज आवर बॉस, जिनके लिए, फॉर हुम, मैं 100 करोड़ की प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट of 100 crores. After some time, the girl's husband came around and said, "Hey dear, meet this gentleman. He is our boss, for whom I am working on a project of 100 crores." उसके पति ने जारी रखा, her husband continued. वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। He is a nice person. वे एक लड़की से प्यार करते थे। He loved a girl. लेकिन वे उसके दिल को नहीं जीत पाए। But he failed to का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर could not का भी यूज कर सकते हैं। Could not win her heart, या फिर he failed to win her heart. Her husband continued, "He is a nice person. He loved a girl, but he could not win her heart." यही वजह है
कि वे अविवाहित रहे। दैट्स वाई, दैट इज वाई का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों दैट्स वाई ही रिमेन्ड अनमैरिड। Her husband continued, he is a nice person. He loved a girl, but he could not win her heart. That's why he remained unmarried. वह लड़की कितनी खुशनसीब होती यदि वह मेरे बॉस से शादी करती। जैसे दोस्तों कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, उसी प्रकार कितनी खुशनसीब, हाउ लकी। हाउ लकी द गर्ल would have been if she had married my boss। वह लड़की कितनी खुशनसीब होती यदि वह मेरे बॉस से शादी करती। हाउ लकी द गर्ल वुड हैव बीन इफ शी हैड मैरिड माय बॉस। लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी, इसके बाद वह एक शब्द भी नहीं बोली। द गर्ल वॉज टोटली शॉक्ड, या फिर आप यहां पर कंप्लीटली भी लिख सकते हैं। द गर्ल वॉज टोटली शॉक्ड, इसके बाद वह एक शब्द भी नहीं बोली। आफ्टर दैट शी डिडंट से any word। The girl was totally shocked. After that, she didn't say any word. जीवन बहुत छोटा है, इसलिए बहुत ज्यादा घमंडी मत बनो। किसी भी व्यक्ति के बुरे वक्त का मजाक मत बनाओ, क्योंकि लोग पल भर में अमीर और गरीब बन जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है जीवन बहुत छोटा है, लाइफ इज टू शॉर्ट, इसलिए बहुत ज्यादा घमंडी मत बनो। सो डोंट बी टू एरोगेंट। किसी भी व्यक्ति के बुरे वक्त का मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ एनीबडीज बैड टाइम। डोंट मेक फन ऑफ एनीबडीज बैड टाइम, क्योंकि बिकॉज लोग पल भर में अमीर और गरीब बन जाते हैं। पीपल बिकम रिच एंड पुअर, पल भर में, इन फ्यू सेकंड्स। मान लीजिए दोस्तों यदि लॉटरी लग जाती है तो लोग पल भर में अमीर बन जाते हैं। यदि बड़ी बड़ी फैक्ट्री है या घर है, आग लग जाती है तो लोग पल भर में गरीब बन जाते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट, सो डोंट बी टू एरोगेंट। डोंट मेक फन ऑफ एनीबडीज बैड टाइम, बिकॉज पीपल बिकम रिच एंड पुअर इन फ्यू सेकंड्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।